कभी आपने किसी सफाई कर्मी को स्कूल की सीढ़ियां पोंछते हुए देखा है? शायद देखा होगा, लेकिन कभी उसके चेहरे को गौर से देखा है? जी, ये कहानी एक ऐसे बड़े भाई की है जिसकी उम्र 35 साल है। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन हर छोटे शहर के स्कूल में ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है। वो भाई जो रोज सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचता है, टॉयलेट साफ करता है, क्लासरूम के डेस्क पोंछता है और दिन भर सैकड़ों बच्चों को हंसते खेलते पढ़ते हुए देखता है। लेकिन उन बच्चों को देखकर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश जागती है, काश काश मेरा छोटा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता। उसका छोटा भाई पढ़ने में तेज था। सरकारी स्कूल में 8वीं तक उसने अच्छे नंबर लाया था, लेकिन अब जब 9वीं में दाखिला लेना था तो सरकारी स्कूल की हालत और भविष्य दोनों सवाल बनकर खड़े हो गए। बड़े भाई ने अपनी सारी जमा पूंजी काउंट की। महीने की सैलरी सिर्फ 9,000, उसमें से 3,000 तो किराया, 2,000 राशन और बाकी छोटा मोटा खर्च। यानी प्राइवेट स्कूल की फीस से 2,500 रुपया महीने का भरना नामुमकिन था। लेकिन भाई तो भाई होता है ना। उसने एक दिन हिम्मत करके स्कूल मालिक से बात की। बोला, साहब मेरा छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार है। अगर आप चाहें तो मेरी सैलरी से हर महीने उसका फीस काट लेना। बस उसे आपके स्कूल में पढ़ने का एक मौका दे दीजिए। इतना सुनते ही स्कूल के मालिक ने एक पल उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, देखो हमारे स्कूल के एक इमेज है। अगर यहाँ एक सफाई कर्मचारी के भाई पढ़ेगा तो बाकी पेरेंट्स क्या सोचेंगे? नाम खराब हो जाएगा हमारे स्कूल के। उस एक वाक्य ने जैसे उस भाई की दुनिया उजाड़ दी। फिर क्या, अगले दिन से उससे स्कूल आने से मना कर दिया गया। ना नौकरी रही, ना सपना, ना स्कूल रहा, ना उम्मीद। सोचिए हम किस समाज में जी रहे हैं, जहां सफाई करने वाला इंसान गंदा नहीं, लेकिन उसके सपने गंदे माने जाते हैं। जहां शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला स्कूल जाति, पेशा और पैसे की दीवार खींच देता है। भारत में हर साल लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उसके माता पिता मजदूर, सफाई कर्मी या झुग्गी में रहने वाले होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सबके लिए समान शिक्षा की बात करती है, लेकिन क्या जमीनी सच्चाई यही है? 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब भी 25% बच्चे ऐसे हैं जो हाई क्वालिटी प्राइवेट शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ आर्थिक वर्गभेद के कारण। आज वो भाई फिर सुबह 6 बजे उठता है, लेकिन अब वो स्कूल नहीं किसी अपार्टमेंट में सफाई करने जाता है। और छोटा भाई जिसका एक सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ है, हर दिन अपने भाई की मेहनत को याद रखकर वो पढ़ाई करता है, क्योंकि सपना छोटा नहीं होता। कभी कभी बस वो जमीन छोटी पड़ जाती है जहां से वो उगना चाहता है। अगर ये कहानी आपको गलत लगे तो किसी सफाई कर्मी से जाकर पूछिए कि क्या वो अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ा सकता है जहां पे वो पोछा लगाता है। शायद जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन सवाल पूछना बंद मत कीजिए। जय हिंद।